अगर आप फेल हो गए हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी योजना है जिसके तहत आप फेल भी हो गए हैं तो भी आप दोबारा एग्जाम देकर पास हो सकते हैं और अगली कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रुक जाना नहीं योजना के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की एक योजना है। काफी समय पहले इस योजना को शुरू किया गया था, अब एक बार फिर से ये योजना चर्चा में आ चुकी है। जो भी बच्चे 10th या 12th में फेल हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बाद में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था ताकि बच्चे इस तरीके के गलत कदम ना उठाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो इसके लिए जो ये योजना है, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको फायदा मिलने वाला है, साथ में फेल होने वाले बच्चों को किस तरीके से इससे बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिलेगा, ये हम देख लेते हैं। देखिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, आपका एग्जाम कैसे होगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश रुक जाना नहीं योजना 2024, अभी 2024 में फिर से इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस सरकारी योजना का शुभारंभ 2016 में कर दिया गया था। इस योजना में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए रुक जाना नहीं बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करता है। ये उन बच्चों के लिए है जो 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में या तो शामिल नहीं हो पाए हैं या तो वो एग्जाम देने के बाद फेल हो गए हैं। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन साल में पहली बार परीक्षा जून में और दूसरी बार दिसंबर में करवाया जाता है। ये जो रुक जाना नहीं योजना के तहत जो परीक्षाएं करवाई जाती है, जो अनुपस्थित बच्चे थे या जो फेल हो गए थे उनके लिए 2 चरणों में होता है। एक बार जून में होता है और दूसरा जो है वो दिसंबर के महीने में ये कंडक्ट करवाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश राज्य के जो छात्र एमपी बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं परीक्षा में फेल हो जाते हैं उन्हें पास होने का दोबारा अवसर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी बच्चे 10th या 12th में पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलता है ताकि वो अगली कक्षा में प्रवेश ले सकें। ठीक है, इन छात्रों के अलावा इस शासकीय योजना में 10वीं 12वीं की परीक्षा में अनुपस्थित रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। मान लो किसी कारणवश, किसी इमरजेंसी मान लो कोई आ गई किसी बच्चे के घर में या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई, बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई जिस वजह से वो परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाया, आ ही नहीं पाया पेपर देने, तो वो क्या करे, उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इससे बचने के लिए भी सरकार ने बच्चों के लिए योजना शुरू की है। 10वीं 12वीं के फेल हुए छात्र, साथ में जो बच्चे एग्जाम दे ही नहीं पाए थे, अनुपस्थित रहे थे, उनके लिए भी ये योजना है। वो भी बच्चे जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन योजना बनाई गई है। छात्र इस गवर्नमेंट योजना का लाभ उठाकर अपनी अगली कक्षा में आराम से प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। इसमें आपको अगर लाभ लेना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। जो आवेदक होगा, जो बच्चा है, जो छात्र है, वो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना ही चाहिए। आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आधार कार्ड तो लगेगा ही। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, 10वीं में अगर आप फेल हुए हैं, आपको 10वीं का पेपर 2 बार देना है, या फिर आप 10वीं में अनुपस्थित रहे हैं तो आपके लिए ये सूचना है, 10वीं में जो फेल हो गए हैं उनको 10वीं फेल का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। जिन्होंने दिया ही नहीं था उनकी तो ठीक है, बट जो फेल हुए हैं, जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, उनको 10वीं का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। जो फेलियर वाला मार्कशीट जो है वो दिखाना पड़ेगा। 12वीं में जो फेल हुए हैं उनको 12वीं फेल मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और अपनी एक फोटो आपको देनी होगी। एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगा जाता है, नया जोड़ा जाता है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, स्थायी निवासी आप हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम आवेदन कैसे करें। ठीक है, या हम अगर फेल हो गए हैं तो क्या हमें कुछ पैसे भी भरने पड़ेंगे? तो बिल्कुल, आपको कितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, रुक जाना नहीं फॉर्म फीस 2024 के जून में और दिसंबर में जो पेपर होने वाला है, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे अभी, उसके लिए अगर आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं 10th में, 605 रुपए आपको फीस देना है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में है तो 1210 रुपए आपको देना है। 3 सब्जेक्ट में है तो 1500 रुपए। इस तरीके से आप जितने सब्जेक्ट में फेल है उस हिसाब से पैसे बढ़ते चले जाएंगे फीस के। 12वीं के लिए 730 रुपए अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए आप, 1460 रुपए अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हुए। उस तरीके से आपकी जो फॉर्म की फीस है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब जितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उतनी ही आपको ज्यादा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अगर इंसान चाहे तो वो घर बैठे भी आवेदन कर सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट है ये mpsos.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको ये जो लिंक दी गई है इस लिंक पर क्लिक करना है। ऐसी लिंक आपको दिखेगी, जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एकदम सेम ऐसी लिंक दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने से एक नया पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको रुक जाना नहीं, योजना का एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख जाएगा। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुलकर आएगा, जिस पेज को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और इस पेज में आपको क्या भरना है तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह भरना पड़ेगा, ठीक है, दिया गया है। ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, कैप्चा वगैरह भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। आपको मेन ध्यान क्या रखना है, ये वेबसाइट ध्यान रखनी है, ठीक है, ये वेबसाइट ध्यान रखनी है और ये लिंक ध्यान रखना है कि एक लिंक भी उसमें आएगी जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है कि भाई अगर कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो उसको निराश नहीं होना है। सरकार ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और सरकार की ये जो योजना है ये काफ़ी सारे बच्चों को लाभ दे रही है और ये कोई 2024 की योजना नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।